ठीक है, हम जिम्नोस्पर्म जो है आपका पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सोनम बच्चे अनम्यूट करो। आप लोग अपने आप को म्यूट रखो, रिकॉर्डिंग हो रही है। Good morning students. Today we will discuss about the gymnosperm. Anyone know about gymnosperm? जिम्नोस्पर्म जो है आपके सबसे ओल्डेस्ट हम बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इनका ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जिम्नोस्पर्म है उनको डिवाइड किया गया था सीडेड प्लांट्स के अंदर। ठीक है, सीड बियरिंग जो प्लांट्स हैं वो आपके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हैं, उनको इस कैटेगरी में डाला गया था। वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे उनका क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन में जो सीडेड प्लांट थे उनको डिवाइड किया गया था आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, अब इनको भी हमने फर्दर कहा था कि जिम्नोस्पर्म के अंदर भी फ्लावर, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो प्लांट होते हैं वो फ्लावरलेस होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर आपके जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स जो है आपके एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो थियोफेरेस्टस थे, उन्होंने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म के लिए टर्म यूज की थी नेक्ड। अनप्रोटेक्टेड जो फ्लावर हैं, अनप्रोटेक्टेड जो प्लांट हैं, उनके लिए हमने सबसे पहले नेक्ड जिम्नोस्पर्म टर्म यूज किया था। ठीक है, थियोफेरेस्टस साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो अनप्रोटेक्टेड सीड्स हैं उनके लिए टर्म यूज की थी, यूज्ड टर्म जिम्नोस्पर्म्स। अब अनप्रोटेक्टेड सीड्स का मतलब क्या है? अनप्रोटेक्टेड सीड्स दैट मीन्स दे डू नॉट हैव ओवेरी वॉल। ठीक है, उन प्लांट, ये जो प्लांट्स थे उनके पास जो भी सीड थे उनके ऊपर कोई भी ओवेरी वॉल नहीं थी। अब ओवेरी वॉल नहीं होने की वजह से उनको हमने कहा अनप्रोटेक्टेड। अब ओवेरी वॉल नहीं होने के कारण इनको हम दूसरा भी बोल सकते हैं नेक्ड सीड, मतलब कि जो ओपनली आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपका प्लांट है, प्लांट के ऊपर ब्रैक्ट है, इस ब्रैक्ट पर आपका कंप्लीट सीड जो है एकदम एक्सपोज्ड रहेगा। ये नहीं है कि सीड है, सीड के ऊपर आपको कोई कवरिंग नहीं, कोई भी लेयर आपको दिखाई नहीं देगी। ओनली जो ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट के ऊपर आपको डायरेक्टली सीड ऐसे दिखाई देगा। तो इसीलिए हमने जिम्नोस्पर्म के लिए जो है नेक्ड सीड टर्म यूज किया है। ठीक है, अभी जिम्नोस्पर्म का अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई जिम्नोस्पर्म की। जो जिम्नोस्पर्म है ग्रीक वर्ड से बना है, जिम्नोस दैट मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा, spermos that means seeds. Plants which have necked seeds are known as gymnosperms. ठीक है, थियोफेरेस्टस थे जिन्होंने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया कि जो अनप्रोटेक्टेड सीड होंगे उनको हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे। उसके बाद हमने जिम्नोस्पर्म टर्म का जो क्लासिफिकेशन दिया कि जो जिम्नोस वर्ड है हमने नेक्ड के लिए यूज किया है, एंड देन स्पर्मा जो है आपका हमने यूज किया है सीड्स के लिए। वेट, अब हम ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं प्लांट किंगडम का। ठीक है, प्लांट किंगडम जो है उनका ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन जो था, हमने कहा वो प्लांट्स जो सीड बियर करते हैं और वो प्लांट्स जो सीड बियर नहीं करते। द प्लांट डू नॉट बियर सीड्स आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स and seed bearing plants are known as phanerogams. ठीक है,
फेनेरोगैम्स को ही हम और बोल देते हैं स्पर्मेटोफाइटा। सेम वही, स्पर्मा मतलब सीड्स, फाइटा आपके प्लांट, जो सीड बेयरिंग प्लांट्स है उन्हीं को हम कह रहे हैं आपके स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म है वो आपके स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करते हैं। अभी आप लोगों को आई थिंक नीचे का नहीं दिखाई देगा, मैं आपको क्रिप्टोगैम्स का बता देती हूँ। क्रिप्टोगैम्स जो है आपके फर्दर क्लासिफाइड किए गए 3 डिवीजन में, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंड देन आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, जो आपका प्रीवियस सेम था उसके अंदर हमने ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा डिस्कस किए थे। जो टेरिडोफाइट्स थे उनको डिस्कस किया था एंड ब्रायोफाइट्स को। तो ब्रायोफाइट्स को हम क्या कह रहे थे? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, इनके में भी कोई भी आपको कैरेक्टर नहीं बता रही, सिर्फ जनरल आपको बता रही हूँ। ब्रायोफाइटा जो है आपके हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। वहीं जो टेरिडोफाइटा है उनको हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स की सीड बेयरिंग प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम अभी डेवलप होना स्टार्ट किया है। वहीं थैलोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो थैलोफाइटा जो है हमारा कैसा है? जिसके अंदर जो प्लांट बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी? थैलस लाइक रहेगी, जिसके अंदर प्लांट बॉडी का, जैसे ये हो गया प्लांट बॉडी का मास थैलस, थैलॉइड बॉडी, जिसके अंदर ना ही स्टेम का पता है, ना ही लीफ का पता है और ना ही आपको रूट्स का पता है। एक थैलॉइड बॉडी केवल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इतना समझ आया? फिर वही जो आपके फेनेरोगैम्स हैं, फेनेरोगैम्स को मैं अभी ऊपर लिख देती हूँ। फेनेरोगैम्स जो है मतलब कि सीड बियरिंग प्लांट्स, उनको हमने फर्दर क्लासिफाइड किया 2 टाइप्स में, दैट इज डिवीजन हमारा फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स एंड नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्म्स। ये हमने किस बेसिस पर किया? ये हमने फ्लावर के बेसिस पर किया कि जिन प्लांट्स के अंदर हमें फ्लावर अपीयर हो रहे थे उनको हमने एंजियोस्पर्म्स कहा। वहीं जिन प्लांट्स के अंदर सीड हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहे थे विदाउट एनी फ्लावर स्ट्रक्चर, विदाउट एनी ओवेरी वॉल, उनको हमने क्या कहा? जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सीड्स हैं, नेक्स्ट सीड प्लांट्स हैं, उनको हमने जिम्नोस्पर्म में रखा। वहीं फ्लावरिंग प्लांट्स को हमने किसके अंदर रखा? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी हम आगे चलते हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हम बारे में हम बात करेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले क्या बताते हैं? इनका हैबिटेट। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन की। ठीक है, कि किस पीरियड में हमें ये अपीयर हुए थे। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, कौन से ईरा में हमें मिले थे, तो जिम्नोस्पर्म जो है हमें पैलेजोइक ईरा, ठीक है, पैलेजोइक ईरा के अंदर हमें जिम्नोस्पर्म के फॉसिल्स मिले थे। अबाउट हम बोल सकते हैं 375 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, वहीं अगर हम इनके डोमिनेंसी की बात करें कि जो आपके जिम्नोस्पर्म है किस टाइम पीरियड में डोमिनेंट हो गए थे, तो डोमिनेंट ये आपके हुए थे मीजोइक ईरा में। अब मीजोइक ईरा जो है आपका डायनासोर्स वाला पीरियड जो है, जुरासिक पीरियड जो है आपका, उस टाइम पीरियड के अंदर आपके जिम्नोस्पर्म जो है वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो गए थे, डोमिनेंट हो गए थे। ठीक है, आपको बहुत सारे जिम्नोस्पर्म वहां उस टाइम पर देखने को मिल रहे थे। तो ये आप ओरिजिन में लिख सकते हैं। पैलेजोइक ईरा में सबसे पहले इनका हमें फॉसिल मिले कि जिम्नोस्पर्म भी कुछ प्लांट होते हैं, विदाउट सीड प्लांट भी हैं। देन हम कह रहे हैं डोमिनेंट नेचर की मेजोइक ईरा जो है हमारा, उस टाइम पर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलने लगे थे? जिम्नोस्पर्म, जो कि आपका डायनासोर्स वाला पीरियड है, जुरासिक पीरियड जो है आपका वो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ आपको ये मिलेंगे, इनका हैबिटेट कैसा रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका कहाँ रहेगा? कल बताया था आप लोगों को हिली एरियाज में।
ठीक है। और हम बोल सकते हैं आपका कोल्ड क्लाइमेट में, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट या हिली एरियाज जो रहेंगे वहां पर आपको जिम्नोस्पर्म मेनली नोटिस होंगे। जैसे कभी आप जम्मू कश्मीर गए हैं या फिर आप वैष्णो देवी के गए हैं तो उस साइड आपको मोस्टली आपको पाइनस के ट्री बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है। वहां पर बहुत सारे आपको जिम्नोस्पर्म मिलेंगे। फिर हम इनके अगर हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो वही कोल्ड क्लाइमेट में है। उसके अलावा आपको ये जीरोफाइटिक एडेप्टेशंस भी शो करते हैं। जीरोफाइटिक एडेप्टेशंस दैट मीन्स कि जेरिक कंडीशंस में कैसे रहना है। अब कोल्ड क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो वहां पर कैसा है, बर्फ वाला है, तो वहां आपको पानी की स्कैरसिटी मिलेगी, पानी वहां आपको बहुत ही कम अमाउंट में मिलने वाला है, ठीक है। तो उस प्लांट को उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन करनी है। अब जीरोफाइटिक प्लांट हम किनको कहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स जिनके अंदर वाटर की स्कैरसिटी मिले, ठीक है, पानी उनको अवेलेबल नहीं होता है, तो उनको उस अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, एडेप्टेशन करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेते हैं साइकस का, तो साइकस जो प्लांट है वो क्या कर लेता है, उनकी जो लीफ होती हैं, जैसे ये लीफ है वो लीफलेट में डिवाइड हो जाती है और इस टाइप से रहती है, कंपाउंड लीफ है, और उसके ऊपर थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। बहुत स्पाइनी टाइप होता है। अगर आप इनको टच करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आप स्पाइन से लगेंगे और आपके हाथ पर वो कट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके अंदर एडेप्टेशन मिलती है। देन हम इनकी बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन हिली एरियाज में मिलेंगी, जीरोफाइटिक एडेप्टेशन शो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनका एक्सटर्नल फीचर कैसा है। एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो एक्सटर्नल फीचर में आप क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है। प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक दैट मीन्स डिप्लॉयड, ठीक है। उसके अलावा स्पोरोफाइटिक या प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड रहती है, किस किस में, कंप्लीटली डिफरेंशिएशन मिलेगा। थैलोफाइटा की अगर हम बात करते हैं वहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स में जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होने लगता है हमें। स्पोरोफाइट जो वहां से स्टेम का कुछ ओरिजिन मिलने लगता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर हमें मिली थी। फिर हम जब टेरिडोफाइट्स में जाते हैं तो वहां पर जैसे कि आपने लास्ट किया था टेरिस और स्लेजनेला, तो वहां पर क्या होता है, उनके प्लांट बॉडी कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर चुकी होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन वहां हमें मिलता है। तो यहाँ पर भी प्लांट बॉडी जो है कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर चुकी है, स्टेम में, रूट्स में, एंड देन आपके लीव्स, ठीक है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड मिलेगी। तो स्टेम की अगर हम बात करें, स्टेम भी यहाँ पर हमें 2 टाइप्स में मिलेगा। 2 टाइप में मीन्स कि आपको ब्रांच भी मिलेगा और अनब्रांच भी आपको स्टेम मिलेगा। तो उनका मैं अभी लिख देती हूँ ऊपर, स्टेम, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, ठीक है। ब्रांच्ड में अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंशिएटेड रहेगा लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट में, में, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर ब्रांच्ड का पाइनस ट्री, ठीक है। जो भी आपके कोनिफोर्स होते हैं वो मोस्टली आपको कैसे मिलने वाले हैं, ब्रांच मिलेंगे, ठीक है। पाइनस आप एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड दैट मीन्स उस ट्री के अंदर आपको कोई भी ब्रांचेस नहीं मिलने वाली हैं, सिंपल कोलुमनर स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, ठीक है। कोलुमनर स्ट्रक्चर मिल रही है। वहीं जब हम कह रहे हैं तो एग्जाम्पल हम इसका लेंगे साइकस। जैसे साइकस आपने देखा होगा, साइकस का ट्री देखा है ना सभी ने, अपने यहाँ भी है। तो साइकस ट्री जो है आपको उसके अंदर कोई भी ब्रांचेस नहीं मिलती है। वहां पर आपको क्या मिलता है, जैसे ये हो गया साइकस का स्टेम, यहाँ उसके बंचेस ऑफ लीव्स प्रेजेंट है, इस टाइप से रहती हैं, और बीच में उनका मेल या फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है उस टाइप से यहाँ पर होता है, ठीक है।
फिर यहाँ जो स्टेम है उस स्टेम के ऊपर आपको कुछ स्कार्स मिलते हैं, ठीक है। अब वो स्कार्स किस चीज के हैं, यहाँ पर आपको ऐसे स्कार्स से मिलेंगे। इस टाइप से आपको स्कार्स मिलेंगे। ये स्कार्स किसके हैं, लीफ के, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट ने ग्रोथ स्टार्ट की है यहाँ से, इसके ऊपर ये स्टार्टिंग लीफ आई, ये लीफ आगे जब डेवलप करने लगेंगी तो ये यहाँ से हटती हुई जाएंगी, यहाँ से रिमूव होंगी और अपना जो यहाँ पर जो निशान है वो छोड़ते जाएंगे, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, लीफ स्कार, ठीक है। तो साइकस जो ट्री है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको लीफ स्कार की प्रेजेंस मिलेगी। मोस्टली आपको यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं, तो लीफ स्कार जो है आपका जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है। उसके बाद स्टेम का आई थिंक समझ आ गया होगा। स्टेम में हमने बताया ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। ब्रांच में भी हमने कहा कि आपके कैसे रहेंगे, लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट रहेंगे। जो आपके लॉन्ग शूट हैं आपको मोस्टली आपको ब्रांच्ड ही मिलने वाले हैं, आपको बहुत कम ऐसे मिलेंगे अनब्रांच, ठीक है। आपका नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स की। रूट्स की बात करें तो रूट्स भी हमारी यहाँ पर कैसे रहेंगी, पहले हम सिस्टम बता देते हैं। यहाँ पर रूट का कैसा रहेगा, टैप रूट रहेंगी, मोस्टली टैप रूट मिलेंगी और कुछ आपको एडवेंटिशियस भी मिल सकती है, ठीक है। एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। तो टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट आई थिंक सभी को पता होगा, क्योंकि काफी टाइम से हम ये डिस्कस करते हुए आए हैं, कॉलेज में भी, आपकी क्लासेस में भी। तो टैप रूट मेन जो प्राइमरी ब्रांच है, प्राइमरी ब्रांच से कुछ ब्रांचेस साथ ही अराइज कर रही हैं जो डीपली जा रही है, ठीक है, उनको हम कह रहे हैं टैप रूट। वहीं आपकी जो लेटरल ब्रांचेस हैं, साइड ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, थिक होती हैं, थिक एंड फाइब्रस, जो फूड को स्टोरेज का भी समझ लो आप ये काम करेंगी। वहीं जो आपके प्राइमरी रूट के नीचे कुछ रूट्स अराइज हो रही हैं, उनको हम कह रहे हैं टैप रूट, जो बहुत ही थिन होती हैं। नीचे का आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। तो टैप रूट जो रहेंगी आपकी थिन होंगी और बहुत ही डीपली जाती है, पेनिट्रेट करती है, ठीक है। तो रूट्स में भी अब हम बात करते हैं रूट्स के टाइप के। रूट्स के जो टाइप जो है हमारे यहाँ पर 2 टाइप्स के रहेंगे। वन इज द सिंपल रूट्स, जो मैंने अभी आपको बताया। वहीं सेकंड अगर हम बात करें तो हमारी होती हैं सिम्बायोटिक रूट्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन आई थिंक आप सभी को पता होगा, सिम्बायोट्स क्या रहते हैं, जिनके अंदर एसोसिएशन में रहता है। कोई 2 प्लांट हैं या कोई 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो एसोसिएशन में रहते हैं, उनको हम कहते हैं सिम्बायोट्स। तो यहाँ जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सिम्बायोटिक सिस्टम मिलेगा, सिम्बायोटिक रूट मिलती है, ठीक है। सिंपल रूट की बात कर रहे हैं हम, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स हैं एंड पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। वहीं अगर हम सिम्बायोटिक रूट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 2 टाइप्स हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपके कोरोलोइड रूट्स एंड माइकोरहेजियल रूट्स। माइकोरहेजियल रूट्स जिसके अंदर आपको एसोसिएशन मिलता है। अगर आप कोरोलोइड रूट्स की बात कर रहे हैं तो वहां आपको मिलेगा साइकस प्लस एल्गी का एसोसिएशन। अगर आप माइकोरहेजियल रूट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको मिलेगा पाइनस एंड फंगस का एसोसिएशन, ठीक है। फंजाई का एसोसिएशन मिलेगा, यहाँ साइकस में आपको एल्गी का एसोसिएशन मिलेगा, ठीक है।
तो ये आपके जो सिम्बायोटिक रूट्स रहेंगी ये कैसी होती हैं? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक दैट मीन्स जो ग्रेविटी की साइड ना जाके ग्रेविटी से अपोजिट जाएंगी। जैसे ग्रेविटी क्या करती है, हमें नीचे की साइड अट्रैक्ट करती है, ठीक है। वहीं यहाँ पर जो ये वाले रूट्स रहेंगी, कोरोइड रूट्स हैं, ये आपकी कैसी होंगी? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होंगी। दैट मीन्स ये अर्थ से क्या करेंगी? आउटसाइड ग्रो करेंगी, जो कि आपका एक जीरोक्वाइटिक एडेप्टेशन का फीचर है, ठीक है। ये हो गया रूट्स के बारे में। अब हम बात, क्या किसी को लिखना है, ये नोट डाउन करना है? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लीफ। ठीक है, तो लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो लीव्स भी हमारी कैसी होती हैं? डाइमॉर्फिक। ठीक है, डाइमॉर्फिक लीफ आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, दैट इज वन इज foliage leaves and the second is scaly leaves। ठीक है, foliage leaves की अगर आप बात करेंगे तो आपकी कैसी होंगी? लार्ज साइज में होंगी, वहीं ग्रीन होंगी एंड फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करेंगी, ठीक है। वहीं अगर हम स्केली लीव्स की बात करते हैं तो स्केली लीव्स आपकी कैसी रहेंगी? माइन्यूट होंगी एंड डेसिडुअस होंगी, मीन्स आपकी जल्दी ही वो ग्रो करेंगी और जल्दी ही आपके शेड ऑफ हो जाती हैं, ठीक है, डेसिडुअस होंगी। ओके, ये हो गया आपका जिम्नोस्पर्म के लीव्स के बारे में।